कांग्रेस आतंकवादी सपोर्टर पार्टी है। अच्छा, कांग्रेस आतंकवादी सपोर्टर पार्टी। हाँ जी, ठीक है, होते हुए ही सब सुरक्षित समझते हैं। जब तो शेख हसीना जी सबसे पहले इंडिया आ गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज इंडिया ना होता, ये भी पाकिस्तान होता है। लाख जोर लगाएं आंधियां बनकर, मगर जो घिर के आते हैं वो बादल छा ही जाते हैं। अरे लेकिन पराग शर्मा जी कह रही है तो भ्रष्टाचारी है लोग। क्या है वो तो अभी आया, उसे पता क्या भ्रष्टाचार। उसके बाद आज तक जितने भी विकास करवाए हैं सब पंडित जी ने करवाए हैं। बीजेपी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बल्लभगढ़ के फूलचंद जी के भाजपा कार्यालय में। वहाँ के लोगों में कितनी उत्साह है इलेक्शन को लेकर, हरियाणा इलेक्शन को लेकर। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितने चांसेस लग रहे हैं कि फूलचंद जी इस बार यहाँ पर सरकार बनाने में वापस सक्षम होंगे। मेरा नाम मोहन शास्त्री। मोहन शास्त्री जी, इस बार भाजपा इस बार फिर से पूर्ण तरीके से बल्लभगढ़ में अपनी सरकार बनाने में सक्षम होगी कि इस बार थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कंपटीशन है? देखिए, जहाँ तक हमारी अपनी बात है तो बड़े भाई पंडित मूलचंद शर्मा जी ने पिछले 2 योजनाओं में जो विकास कार्य हुए हैं, अब मेरी उम्र लगभग 50 से ऊपर है, तो मैंने जो देखा लगभग 20-25 साल से मैं बल्लभगढ़ में रह रहा हूँ। पहले का माहौल और पहले के विकास कार्यों में और अब के विकास कार्यों में जमीन आसमान का अंतर है और कोई तोड़ नहीं है, विकल्प ही नहीं है पब्लिक के पास, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। पंडित मूलचंद शर्मा जी तीसरी बार बहुत भारी मतों से आगे हैं और जीतेंगे। मैं तो 2 पंक्तियां मुझे याद आती है कि हवाएं लाख जोर लगाएं आंधियां बनकर, लाख जोर लगाएं आंधियां बनकर, मगर जो घिर के आते हैं वो बादल छा ही जाते हैं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं हरियाणा का जो किसान है वो भाजपा से नाराज है, कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत सारी चीजें जो विपक्ष होता है उसके द्वारा बरगलाई जाती है। एमएसपी वगैरह का जो सही आकलन है, हमारे नेताओं ने अनेकों बार, हमारे जो बीजेपी के जो साथी जो लोग हैं उन्होंने अनेकों बार उसको कहा, उनको क्लियर किया है। लेकिन अब जिनको अलग चलना है तो वो अलग ही चलेंगे, अपना कुछ ना कुछ तो मुद्दा दिखाएंगे ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब खुश हैं, सब संतुष्ट हैं। माहौल बढ़िया है बीजेपी का। यहाँ मंत्री जी बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत है, निर्दलीय जो प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि इस बार बना रहे हैं। उनके बोलने से क्या है, वो तो कहेंगे हर आदमी कहेगा हम जीतेंगे। और यह बीजेपी ने, उन्होंने मंत्री जी ने वो काम करे बल्लभगढ़ के अंदर, एक जो आदमी काम बोलता है। अरे लेकिन पराग शर्मा जी कह रही है जो कांग्रेस से खड़ी है वो कह रही है भाजपा भ्रष्टाचारी लोग हैं। वो ऐसा है जो उनके कहने से क्या है, वो तभी आए, उसे पता क्या भ्रष्टाचार। तुम हमें भ्रष्टाचार में कांग्रेस ने नौकरियां बेची, जबकि पैसा किसको बेची? किसको? हाँ जी, किसको? जनता से लिए पैसा सबने, लेकिन बेची पैसा से लगावे। और ये बीजेपी ने निस्वार्थ भावना से गरीब आदमी हो, अच्छे से अच्छा जो बच्चा योग्य है उसको नौकरी दी है। तो ये काम बोलता है इनका। यहाँ इतने काम कराए मंत्री जी ने एक शिक्षा के क्षेत्र में। आप ये देख रहे, यहाँ कोई कॉलेज नहीं था। सुषमा स्वराज कॉलेज, 23 सेक्टर में कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर 16 इस बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 16 कम्युनिटी सेंटर बनाए। गरीब आदमी भी अपने आराम से शादी कर सकता है। आप चले जाओ, जो रिक्शा वाला है ना, वो भी बेचारा रिक्शा नहीं चलाता था उस समय, आज रिक्शा को दौड़ाते हैं। वो आत्मा से कहते हैं कि हम मंत्री जी को जिताएंगे, इतने अच्छे काम करें, सड़क इतनी अच्छी बना दी बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो काम से मंत्री जी बहुत भारी मतों से जीते, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता उनके साथ है, उनका व्यवहार, उनका प्रेम, उनका भाव, उनका काम, उनका कार्य बोलता है। जैसे जो बीजेपी से समर्थन में नहीं है वो कह रहे हैं कि बीजेपी हाईवे में तो बहुत अच्छा रोड बना दी है, लेकिन अंदर साइड हर बार पानी भर जाता है, बारिश में एकदम खराब हो जाता है मामला। तो इस पर आपको क्या? देखो, ऐसे कौन कह रहा है हमें तो पता नहीं, आप कह रहे हैं। जनता है, हमें नहीं पता कौन कह रहा। हमें तो ये पता बल्लभगढ़ का विकास पिछले 10 साल में जो हुआ है वो अभी आज तक किसी ने नहीं किया। और अभी एलिवेटेड पुल बन रहा है, ये छोटा काम नहीं है, ये कोई इनका काम नहीं है, ये काम है सीएम का। लेकिन अब क्या है, पहले अब तो एलिवेटेड पुल बनेगा, ये पुल बनने के बाद देखना कितना विकास होगा बल्लभगढ़ का। उसके बाद आज तक जितने भी विकास करवाए हैं सब पंडित जी ने करवाए हैं। बीजेपी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। यहाँ पे कुछ युवा बैठे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि युवा की इस बार की क्या मांग रहे हैं। मैं जी स्टूडेंट हूँ।
स्टूडेंट हो तो हाँ जी, मतलब स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ जी मैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये ऐसा है जो कांग्रेस के राज में धांधलेबाजी चलती थी, 2-2 नंबर से बच्चे पैसे दे के लग जाते थे, अब ऐसा तो है नहीं। अब ये है मेहनत वाले बच्चे लगते हैं। अच्छा, आप मेहनत वाले बच्चे लगते हैं। रिडंडेंसी खत्म हो चुकी है, मतलब ओवरलैपिंग पहले एक जहाँ एक बंदे की जरूरत है 5-5 बंदों को लगा दिया जाता था, वो सरकार ने खत्म कर दिया है। एफिशिएंसी आई है सरकार के अंदर, सरकार कम से कम उसमें काम कराना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा काम। पहले सरकारी लोग खाली बैठे रहते थे, अब सारा दिन पूरे दिन काम करते रहते हैं। बैंकों में कोई भी तहसील हो, कहीं भी हो, सारे दिन पूरे दिन काम करते रहते हैं। हम इस बात से खुश हैं। ठीक है भैया, आपका नाम? मेरा नाम गौरव शर्मा है। गौरव शर्मा। शर्मा जी। तो शर्मा जी बताइए, ये फुल बीजेपी के सपोर्ट रहे थे, सनातन धर्म को, सनातनी पार्टी अच्छा यार, अब सनातन का नाम लिया है तो 2-4 सवाल पूछने पड़ेंगे सनातन के बारे में। तो भैया, सनातन से बीजेपी एक अपने पीछे एक स्टैम्प में लिख चुकी है कि हम सनातनी हैं। तो अब ये जो दूसरे लोग हैं, जैसे जो मुस्लिम समाज है और कोई भी समाज का है, तो इससे क्या आप मतलब सिर्फ सनातनियों का बढ़ावा देंगे कि इनको नहीं? देखो, जो हिंदुओं के साथ मतलब अत्याचार होता है ना, बीजेपी पार्टी में वो बिल्कुल नहीं हो सकता जी। कश्मीरी पंडितों वाला केस देख लो जी। नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार थी तभी तो नूह में ये मामला हुआ था। मुंह में, हाँ। जी मुंह में सब कंट्रोल भी तो कर दिया। आप ये देखो, और ये पार्टी नहीं होती तो फिर कौन कंट्रोल करता? आप ये भी देखो, दंगे भड़क सकते थे, होंगे तो और भी दंगे भड़क सकते थे अगर कांग्रेस सरकार होती। सब आज के टाइम में ना फिर भी हिंदू थोड़ा सेफ्टी के साथ है, वरना नहीं रह सकता। क्यों मतलब क्यों सेफ्टी के साथ नहीं रह सकते? ऐसे ही नहीं रह सकता जी। देखो मैं बताता हूँ, सुनो, ये जो दूसरी पार्टी होती है ना, अपोजिशन पार्टी, भड़काती है जी। सारे जो ये युद्ध हो रहे हैं ना और ये दंगे हो रहे हैं। अब आप युवा हैं तो आपसे एक और सवाल पूछना चाहिए कि जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना राहुल गांधी की अभी एक फोटो वायरल हुई, आपने देखी वो किसके साथ है? ISI के उसके एजेंट के साथ एक फोटो वायरल हुई है, उसकी देखना जरा। क्यों मिल रहा है भाई वो उससे? है? तो आप उनको आतंकवादी समझते हो? आतंकवादी समझता, क्यों मिल रहा है भाई सब? कांग्रेस आतंकवादी सपोर्टर पार्टी है। अच्छा, कांग्रेस आतंकवादी सपोर्टर पार्टी, हाँ जी, ये आप एकदम मतलब कह रहे कि हमारे यहाँ पे ये मैं अग्रवाल कॉलेज से पास आउट हूँ। निकिता अभी मेवात के लड़के ने, मोहम्मद लड़के ने उसको सरेआम गोली मार दी, उसको कोई फांसी नहीं है। एक बार भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने एक बार भी उसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं की। और कोई यहाँ पे किसी मुस्लिम वर्ग के लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत आ जाते हैं। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हाँ आप जी, ये बिल्कुल मुद्दा है। बीजेपी पार्टी ने ना अपनी भारत के देश में जो इज्जत बनाई है ना, किसी पार्टी की बस की नहीं है। अभी ईरान और उसका यूक्रेन का लड़ाई चल रही है। यूक्रेन में मोदी जी गए थे, क्यों नहीं हुआ वार? राहुल गांधी ने कहा था कि ये लड़ाई होगी, रोक के दिखाओ। एक मिसाइल नहीं छूटी, मजाक उड़ा रहे थे। जब मोदी जी वहाँ पर थे तब वहाँ पे एक पूरे टाइम काम में जितना टाइम तक। लेकिन ये है कि ये मोदी जी ने जो इमेज बनाई है वो राहुल गांधी जी कभी भी नहीं बना सकते। कभी नहीं जी। बाहर की जो हमारी इंडिया की वैल्यू थी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हमारी इंडिया का नाम पता हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे से 4थे नंबर पे आ गई। अगर राहुल गांधी को आपको एक शब्द में एक शब्द में बताना हो तो आप क्या बताओ? नहीं बता दो, अरे यार बताओ, याद हो जाएगा फिर भी। बताओ। अभी जरूरत है मेहनत की। हाँ, अभी मेहनत की जरूरत है उन्हें। और आपको मेहनत की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। सभी वर्ग को समान समझिए। हिंदू बहु एरिया है तो हिंदुओं के भी पक्ष के बारे में देखें, खाली मुस्लिमों को ना देखें। जब वो खाली मुसलमानों को ही देखते हैं, आप ये खाली मुसलमानों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर भी यहाँ पे वो यहाँ पे बुलाया, सुरक्षित लगा। सेफली लैंड करा, वो यहीं पे इसलिए खाए थे क्योंकि यहाँ सेफ है। तो आप देख लो उनके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वहाँ पे क्या क्या हुआ। मोदी जी के होते हुए ही सब सुरक्षित समझते हैं, जब तो शेख हसीना जी सबसे पहले इंडिया आ गई प्राइम मिनिस्टर के साथ। आप दोनों स्टूडेंट हैं जो मणिपुर में अभी भी दंगे चल रहे हैं, तो इस पर आप दोनों का क्या है? जी ऐसे तो जी दंगे थोड़े बहुत तो चलते रहते हैं। थोड़े बहुत नहीं, बड़े पैमाने पे आज 2 साल से चल रहे हैं। हाँ वो जी, उसके बारे में इतना नॉलेज तो है नहीं हमें तो जी। ऐसे तो जम्मू कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, उसके बारे में भी राहुल गांधी जी या कोई भी पार्टी, कांग्रेस की पार्टी कभी कोई एक्शन नहीं लेती, ना कोई जवाब देती। तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे आपके लिए अभी हिंदुत्व,
हाँ जी हिंदुत्व है और डेवलपमेंट तो हमारे यहाँ पे इतना हो चुका है, सारे आज सीमेंटेड सड़कें हैं। हमारे यहाँ 10 साल कांग्रेस रह गई, एक ईंट नहीं लगवाई, 3-4 कॉलोनी है सारी भूलचंद शर्मा जी ने आते ही पास करवा दी हमारे यहाँ पे 2019 में। कि जैसे कि महात्मा गांधी जी के आप दोनों पढ़े लिखे छात्र अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, तो महात्मा गांधी जी के बारे में आप युवा हैं तो आप क्या सोचते? महात्मा गांधी जी जब अहिंसा के साथ थे वो अच्छी बात है, पर उनके साथ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज इंडिया ना होता, ये भी पाकिस्तान होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही मणिपुर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया है सारा, आज इंडिया ना होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ही हो मतलब आपका ये कहना है हम कि फूलचंद शर्मा जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल समझते हैं हरियाणा का, हम तो सीएम पद का उम्मीदवार समझते हैं उनको, सीएम पद का उम्मीदवार समझते हैं मूलचंद शर्मा जी को, सीएम होना चाहिए हमारे जैसा है मूलचंद शर्मा जी। सैनी जी का क्या होगा? सैनी जी भी सब रहेंगे, एमएलए रहेंगे, आते हैं, देखो सबको मौका मिलना चाहिए। अरे अभी तो बने हैं, इतनी जल्दी निकाल तो अभी बने, हम चाहते हैं कि वो बने, अभी उनको भी मौका मिले आगे जाके, जब उनको भी मौका मिले, मतलब बल्लभगढ़ से एक बंदा सीएम बनना चाहिए आपके हिसाब से। ये जो पानी भरने का मुद्दा आ रहा है ना, आपने देखा होगा ये जो बल्लभगढ़ का वो ना मथुरा रोड वाला, उसमें जी एक गटर में से ना वो निकले हैं मट्टी के कट्टे, लोहे की रोड भर्रा के बिल्कुल कीटें डल रही हैं। वो जी किसने डाली है? फूलचंद शर्मा जी तो डाल के नहीं आए, वो रोड तभी तो ब्लॉक हो रहे हैं सारे, अपोजिशन पार्टी कर रही है, और कौन कर रहा है? पहले अपोजिशन पार्टी करवा रही है, और क्या करवा रही है, क्योंकि इस साल ही तो भर रहा है पानी, पिछले साल क्यों नहीं भरा? अच्छा, सोचने वाली बात तो है। अरे फिर भी फूलचंद शर्मा जी ने 1 महीने पहले से ही इतना काम करवा दिए, सारी सीवेज हमारे यहाँ की मेन जो सीवेज है सारी खुली पड़ी है, कॉलोनी में तो कोई ब्लॉकेज नहीं, मेन रोड पे कोई 1-2 जगह ब्लॉकेज थी वो सारी खुलवा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, तो सबका यही कहना है कि इस बार भाजपा फिर से बल्लभगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। जब मैं इन 2 युवाओं से बातचीत किया तो उनका भी ये कहना है कि एजुकेशन सेक्टर से लेकर नौकरी देने तक के मामले में बीजेपी यहाँ पर सक्षम साबित हुई है। तो इस पर कितनी सच्चाई है वो तो 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा। तब तक देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर्ष, कैमरामैन विशाल के साथ, बल्लभगढ़, हरियाणा। Hello, I am Ritu Singh and you are watching Expose India.